अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग ट्रायंगल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ चिकन लेग पीस। तो यहाँ पे मेरे पास है 7 लेग पीस, तकरीबन इसका वेट होगा 2 किलो। और यहाँ पे मेरे पास लेग और थाई के पीसीस हैं। तो चिकन को अभी मैंने वॉश नहीं किया, पहले हम इस पे गहरे गहरे कट्स लगा लेंगे और फिर इसको वॉश करेंगे अच्छी तरह से। चिकन पे गहरे गहरे कट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा मसाला होगा वो अंदर तक जाएगा और ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। क्योंकि हम इस तरह से अगर कट नहीं लगाएंगे तो ऊपर से जो हमारा मसाला होगा वो ऊपर से ही सिर्फ लगेगा, अंदर तक नहीं जाएगा। तो वो खाने में इतना मज़ेदार, इतना मसालेदार नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इस पर गहरे गहरे कट्स लगा लेंगे। और जो मैं आज रेसिपी बनाने जा रही हूँ ये बहुत ईजी है, बहुत जल्दी बन जाएगी। और हमें इस रेसिपी में चिकन को मैरिनेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी में हम चिकन को मैरिनेट किए बगैर ही इसको फ्राई करेंगे और ये झटपट से तैयार हो जाएगी। और ये रेसिपी आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, घर में पड़े हुए मसालों के साथ। कोई बाहर का मसाला यूज़ नहीं होगा, जो हमारे घर में मसाले हैं वही हम यूज़ करेंगे इसमें। तो मैंने सब पीसेस पे अच्छी तरह से कट लगा लिए। अब हम इसको वॉश करेंगे। तो यहाँ एक बड़े बाउल में मैंने पानी डाल दिए। अब इसके अंदर हम विनीगर यानी कि सिरका यूज़ करेंगे। यहाँ पे तकरीबन मैं यूज़ करूँगी 4 से 5 टेबल स्पून सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप 4 से 5 लेमन भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। विनीगर और नमक के साथ चिकन को वॉश करने का ये फ़ायदा होता है कि चिकन पे जो ब्लड लगा होता है वो भी रिमूव हो जाता है और एक जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम फिर सिरके के साथ और नमक के साथ इसको वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी तकरीबन आधे घंटे के लिए हम चिकन को इसी बाउल में डिप करके रख देंगे और आधे घंटे के बाद फिर इसको हम सिंपल पानी से वॉश कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया जिसके अंदर हम अभी चिकन को बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने सारे पीसेस डाल दिए हैं और पतीले में हमने तकरीबन इतना पानी डालना है कि जो हमारा सारा चिकन है वो इसके अंदर डिप हो जाए अच्छी तरह से। और हम 20 मिनट तकरीबन इसको बॉईल करेंगे और 20 मिनट के बाद इसको निकाल लेंगे यहाँ से और फिर इसको ठंडा कर लेंगे। अभी हम इस पे मसाला नहीं लगाएंगे क्योंकि ये गर्म है और जो मसाला है वो उतर जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तब फिर हम इसके ऊपर मसाला लगाएंगे। चलें अब हम वो मसाला रेडी कर लेते हैं जो हमने चिकन के ऊपर लगाना है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 अंडे और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। और ये मिर्चें इतनी ज़्यादा तीखी नहीं है तो इसलिए मैंने यूज़ की हैं इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने एक लेमन भी ऐड कर दिया। आप यहाँ पे सिरका भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शनल है, आप ऐड ना करें। और फिर मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। मेरे पास चिकन ज़्यादा है तो फिर मैं ज़्यादा नमक यूज़ करूँगी। अगर आपकी चिकन की क्वांटिटी कम है तो आप कम ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ऐड किया और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है इसके अंदर। फिर यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ किया और 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया भी ऐड किया है मैंने। और अपने चिकन पीस को एक अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है फूड कलर, रेड कलर का। आप थोड़ा सा जर्दा कलर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और चिकन को क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी कॉर्नफ्लोर। तकरीबन 1 कप के बराबर यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। और कॉर्नफ्लोर यूज़ करने से हमारा चिकन बहुत ही क्रिस्पी बनेगा बाहर से और अंदर से बहुत ही जूसी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर कॉर्नफ्लोर डाल दिए। अब हम तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने मैदा या दही वगैरह ऐड नहीं करनी, बस ये जो मैंने स्पाइसेस यूज़ किए यही ऐड करने हैं। देखें कि इसमें बाहर का कोई भी मसाला मैंने यूज़ नहीं किया। जो हमारे घर में ये नमक, लाल मिर्च और हल्दी वगैरह होता है यही इन्हीं से मैंने सारा मसाला रेडी किया है। जो हमारा चिकन था वो भी ठंडा हो गया। अब इस पर हम एक एक करके सारा मसाला लगा लेंगे। आपने इस पे सही तरह से मसाला लगा लेना है। जो हमने कट्स लगाए थे उसके ऊपर भी अपने सही से मसाला लगा लेना है, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो अंदर तक जाए और हमारा चिकन पीस बहुत स्पाइसी, बहुत मज़े का बने। तो एक एक करके मैंने सारे पीसेस पे मसाला लगा लिया था। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया और उसको अच्छी तरह से गर्म करके फिर इसके अंदर हम अपने चिकन पीस ऐड कर देंगे। और जो हमारी फ्लेम होगी वो बिल्कुल मीडियम होगी, ना लो होगी ना हाई होगी। तो एक साइड से चिकन को हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमारा जो चिकन है वो पहले से बॉयल है तो वो अच्छी तरह से जल्द ही बन जाएगा।
जब हमारे चिकन का ऐसा गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाएगा तब हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये है हमारे चिकन पीस की फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बहुत अच्छे बने थे और मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह चिकन कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। तो आप ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।